योगेश जी, नारद परिक्रमा के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। हमारा ये साक्षात्कार मूल रूप से गौवंश की रक्षा के ऊपर आधारित है। ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने गौवंश की रक्षा के लिए जो प्रावधान किए वे कहाँ तक प्रभावी? देखिए, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भारत सरकार द्वारा गायों की रक्षा के लिए कोई प्रावधान किसी भी तरह का नहीं किया गया है। भारत सरकार का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 ये सभी प्रकार के पशुओं की प्रति होने वाली क्रूरता के निवारण के निमित्त किया गया है। गौरक्षा, गौवंश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट की प्रॉपर्टी है, इसलिए भारत सरकार इस पर बहुत ज़्यादा कानून बनाने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए अलग अलग राज्यों को अपने राज्य की परिस्थिति के अनुसार गौरक्षा हेतु कानून बनाना पड़ता है, बनाना चाहिए। इसलिए भारत सरकार से इस तरह की कोई बड़ी अपेक्षा गौरक्षा के लिए कानून बनाने हेतु करना भी संविधान सम्मत नहीं है। इस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है केंद्र में जी। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी भारत में गौ हत्या को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाएंगे? देखिए, गौ हत्या तो कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी की जो शर्तें हैं उन शर्तों में विश्व के परिवेश पर भारत से मांस का निर्यात करना ये एक शर्त का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर आकर बैठ जाए लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कभी भी भारत के अंदर गौरक्षा को प्रारंभ नहीं कर सकता। तो आप ये मानते हैं कि भारत का गौवंश लगातार खतरे की दिशा में बढ़ता रहेगा? बिल्कुल। भारत के अंदर गौवंश, भारतीय नस्ल का जो है वो लगभग विलुप्त के कगार पर आ गया है। कुछ साधु संत और मठों के मठाधीश अपने व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा गौवंशों को अपने प्रेमाइसेस में रख करके उनकी प्रजाति को सुरक्षित और संरक्षित रखे हुए हैं। सरकार की तरफ से ना इस पर कोई कभी सक्रिय कदम उठाया गया और ना ही सरकार की इसमें कोई रुचि है। क्या आप मानते हैं कि गाय को लुप्तप्राय पशुओं की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? बिल्कुल रखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गौवंश का कटान हो रहा है उस तरह से गिरते हुए रेशियो में देश की आज़ादी के समय मनुष्य की तुलना में गौवंश की जो तुलना थी वह आप मात्र 10% ही रह गई है। ऐसी परिस्थितियों में अगर आज की डेट में फ्रीजियन और जर्सी नस्ल की गायों का दूध मार्केट में न लाया जाए तो भारतीय मूल की गाय इतनी कम मात्रा में बची हैं कि हमारे इस देश के बच्चों को दूध भी नहीं मिल सकता। इतनी कम तादाद होने के कारण ये सर्वथा उचित है कि भारतीय मूल के गौवंशों को विलुप्त प्राय प्राणी के श्रेणी में रखकर संरक्षित किया जाना चाहिए। आप लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय गौवंश की रक्षा के लिए जी। आपको क्या लगता है कि विगत 20 वर्षों में आपकी लड़ाई ने क्या आकार लिया? कहाँ पहुंची आपकी लड़ाई? बड़े दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि शासन सत्ता के अंदर बैठे हुए वो लोग जिनका ये दायित्व है कि वह गौवंश की रक्षा करें, चाहे वह पुलिस वाले हों, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वह राजनीति में दखल रखने वाले लोग हों, ये सभी लोग जो शक्ति संपन्न हैं विधि द्वारा, वो लोग अपने अल्प लाभ के लिए गौवंश की तस्करी को प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं, गौवंश की रक्षा के लिए नहीं लगे हुए हैं। चलिए, आपसे पहली बार इतनी वार्ता हुई, हमें आशा है कि भविष्य में भी आप गौवंश की रक्षा के प्रश्न पर हमारे प्रश्नों के उत्तर आप देते रहेंगे। धन्यवाद। आइए।